नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। शिवपुरी जिले के खनिया धाना थाना क्षेत्र में माता टीला बांध के बीच स्थित सिद्ध बाबा मंदिर के पास फाग होली के लिए जा रहे 15 श्रद्धालुओं की नाव पलटने की घटना में कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मौत हो गई। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की मदद से 8 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नजर बट्टू सम्मेलन में भाग लिया और बाबा फलाहारी की पोशाक पहनी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर शहर की पहचान एक विश्व धरोहर के रूप में है। सारे विश्व में रंग पंचमी की चर्चा होती है, क्यों न इसे सनातन धर्म के साथ रंग दिया जाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने फलाहारी बाबा मनाया है, उनकी शाही सवारी निकल रही है। हम सब मिलकर इंदौर शहर की पहचान एक उत्सवी शहर के रूप में मनाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नजर बट्टू सम्मेलन में भाग लिया और बाबा फलाहारी की पोशाक भी पहनी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर शहर की पहचान एक विश्व धरोहर के रूप में है। सारे विश्व में रंग पंचमी की चर्चा होती है, क्यों न इसे सनातन धर्म के साथ रंग दिया जाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे फलाहारी बाबा बनाया है, उनकी शाही सवारी निकल रही है। हम सब मिलकर इंदौर शहर की पहचान एक उत्सवी शहर के रूप में मनाते हैं। पहचान एक विश्व धरोहर के रूप में है और सारे विश्व में रंग पंचमी की चर्चा होती है। क्यों न इसको सनातन धर्म के साथ रंग दिया जाए। और इसीलिए अभी प्रयागराज में जिस प्रकार हमारे संतों की यात्रा निकली, प्रयागराज शाही सवारी निकली है, आज ये हमारे कार्यकर्ताओं ने पितरेश्वर धाम के फलाहारी बाबा बनाया है मुझे, और आज उनकी यहाँ पर सवारी निकल रही है, शाही सवारी निकल रही है। और मुझे सौभाग्य दिया है पितरेश्वर धाम के फलाहारी बाबा बनने का। हम सब मिलकर इंदौर शहर की पहचान एक उत्सवी शहर के रूप में मनाते हैं। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म का झंडा लेकर जब हम आने वाली पीढ़ी के साथ इन सब बातों की चर्चा करेंगे, वास्तविक दुनिया में जिएंगे और उन्हें अपने धर्म के ऊपर गर्व होना चाहिए, अपनी परंपराओं के ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथ रामचरितमानस और गीता पर गर्व होना चाहिए, हमारे आराध्य देवता भगवान राम और कृष्ण की परंपरा पर गर्व होना। रंग पंचमी के अवसर पर आज नगर निगम द्वारा महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक एक भव्य जुलूस निकाला गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान कृष्ण और राधा के संग इस त्योहार को उत्साहपूर्वक जश्न के साथ मनाया। रंग पंचमी जो होली के 5वें दिन मनाई जाती है, विशेष रूप से कृष्ण और राधा के प्रेम को समर्पित है। ये आयोजन नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। तो 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां रंग पंचमी का उत्सव आप साफ देख सकते हैं किस तरह से लोगों में उत्सव है, उल्लास है। और वही इसी बीच लोग एम्बुलेंस को रास्ता देते भी दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें जुलूस किस तरह से निकाला गया है। नगर निगम के इंजीनियर ब्रिज किशोर त्यागी के सिरविहार कॉलोनी स्थित 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, जबकि बहोड़पुर थाना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पुलिस ने एक बड़े धोखाधड़ी और वसूली के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह कथित पत्रकारों और एक निजी सचिव के नाम पर लोगों को मानसिक और वित्तीय रूप से प्रताड़ित कर अवैध रूप से पैसे वसूली करता था। आरोपी अमन बिसारिया, रियाज अत्तारी, फिरोज खान और अजय जांगड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साइबर सेल की टीम ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोग स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को
एक्सटॉर्शन की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी कोई फाइल है, तुम्हारे के द्वारा ये किया गया है, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पीए के नाम से फ़ोन करते थे और बोलते थे कि पत्रकारों से आप इसको समझौता कर लें और आपकी फाइल हमारे द्वारा हेल्थ सेक्रेटरी श्री अमित कटारिया साहब के पास भेज दिए। और उन्हीं के पीए के नाम से एक लड़का जो बिसारिया है, वो जो आवाज़ बदल के महिला की फ़ोन करता था, और इस प्रकार से इन लोगों ने, एक ने 32,000 रुपये और एक से 5,000 दो डॉक्टरों से वसूले हैं। और भी डॉक्टर इसके पीड़ित हो सकते हैं, और ये छोटा पूरा पोर्टल ये चलाते हैं और वो पोर्टल की आड़ में ही ये ठगी का काम कर रहे थे। सर, इन लोगों के पास जो पत्रकार लिखते हैं अपने आप को, कोई डॉक्यूमेंट ये किसी प्रकार के कोई अधिमान्य पत्रकार नहीं है, चूँकि ये एक पोर्टल चलाते हैं, और जैसा कि पोर्टलों में ऐसा होता है कि हर कोई आदमी रजिस्टर करा सकता है, उसी तरह से ये कार्य कर रहे थे और इसका ये दुरुपयोग करते हुए ठगी का काम और एक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे। चारों को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, ये लोग कब से कर रहे हैं ऐसे काम? ऐसा डॉक्टरों का जो बताना है कि करीब 1-2 महीने से इनको ये लगातार धमकियां दे रहे थे कि आपकी फाइल है, ये फलाना चीज़ में आपने घोटाला किया है, उस घोटाले की फाइल हमारे पास है, अब ये फाइल मंत्री जी के पास पहुंच गई है और मंत्री जी इस फाइल को लौटा रहे हैं, और आप सेक्रेटरी साहब की आंख से हम फ़ोन कर रहे हैं कि आप अपने स्तर पर इसको